बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2026 में अपीयर होने वाले सभी परीक्षार्थी ध्यान देंगे। बहुत ही रणनीति और कठोर मेहनत बनानी पड़ेगी इसमें अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त करने के लिए। आप सभी जानते हैं कि अंक का वर्तमान समय में कितना महत्व है और यह कोई बड़ी कठिनाइयों का सामना करना नहीं है। बस एक रणनीति के तहत हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, आपके अच्छे अंक आएंगे। परीक्षा में आप नियमित ढंग से कम 12 घंटे नोट कर लीजिए। आज से स्टार्ट कीजिए। 12 घंटे कम से कम पढ़ेंगे तो आप बहुत ही अच्छे अंकों से पास कर जाएंगे। मैं यह भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आप समझिए कि आप जीरो हैं, आपको कुछ नहीं आता है, तब भी आप मेहनत करेंगे तो 70% से अधिक अंक आपके आ जाएंगे फर्स्ट डिवीजन में अच्छे अंक से। अगर आप पहले से मेहनत कर चुके हैं तो आप 80% से भी ऊपर, 90% से भी ऊपर मार्क्स आपको आ सकते हैं। बस एक रणनीति बनाने की ज़रूरत है। आपको नियमित आज से अब 3-3.5 महीने परीक्षा के बचे हुए हैं। आप मार्केट से, बाजार से, जो बाजार में पुस्तकें उपलब्ध हैं वो 2 प्रकाशन की पुस्तकें ले लें और उसके सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ जाएं, रट जाएं। उससे बाहर मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे। हाँ, मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मैथ्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हूबहू लड़ते नहीं हैं, बल्कि वो पैटर्न होते हैं। लेकिन साइंस हुए, सोशल साइंस हुए, ये 2 सब्जेक्ट के आपके ऑब्जेक्टिव पूरे के पूरे 100% मार्केट में जो पुस्तकें उपलब्ध हैं उससे आ जाएंगे, आने की संभावना रहती है। और आप जो विगत फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल और सेंटअप एग्जाम जो होंगे वो तीनों के ऑब्जेक्टिव्स जितने भी हैं वो आप पढ़ जाएं। आप निश्चित रूप से आपका सभी ऑब्जेक्टिव आप 100% करके आएंगे, परीक्षा से में बना कर आएंगे। आप बनाएं। और हिंदी और संस्कृत के लिए जो पाठ्य पुस्तक है उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको, जो हम जैसा कि मैंने कहा, मार्केट से जो आप 2 पुस्तकें लाएंगे उससे आपको पाठ्य पुस्तक जो आपके सिलेबस हैं उससे जो संबंधित प्रश्न हैं उसको पढ़ जाएंगे। और जो व्याकरण है तो व्याकरण को नियमित अभ्यास करें, पढ़ें और मेहनत करें। व्याकरण के रूल रटे नहीं। व्याकरण जैसे संधि है तो विद्यालय का क्या होगा, विद्या जो राले, वैसे रटिए नहीं, बल्कि उसके नियम को पढ़िए, रूल को पढ़िए। संस्कृत हो या हिंदी या इंग्लिश, आप उसके नियम को पढ़ लेंगे तो उसके संबंधित जो भी आपके प्रश्न आएंगे वो आपके हल हो जाएंगे। और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, तो इस पर ध्यान देंगे व्याकरण पे, और आपका ऑब्जेक्टिव अगर 100% आपका बन जाते हैं तो टोटल मार्क्स का 50% आपका मार्क्स ऐसे ही आ गया। अब रही बात, मैं सब्जेक्टिव की बात करता हूँ, तो सब्जेक्टिव में आपके जो भी प्रश्न है उसमें 50% ऑप्शनल रहते हैं। यानी टोटल प्रश्न जितने रहेंगे या जितने बनाने हैं, सॉल्व करने हैं, उसके डबल प्रश्न रहेंगे, या जितने प्रश्न रहेंगे उसके आधे प्रश्न सॉल्व करने रहते हैं। तो आपको करना क्या है कि जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल और सेंटअप एग्जामिनेशन के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आप बनाएं, पढ़ें और लिखें भी, नियमित लिखें भी, अभ्यास करें, लिखने का अभ्यास करें। नहीं तो ऐसा होता है कि आप पढ़ाते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, याद करते जाते हैं और लिखते नहीं हैं, तो आप परीक्षा में आप लिख नहीं पाते हैं। उस समय आपको लगेगा कि मैं भूल गया हूँ। तो इसलिए पढ़ें, लिखें और नियमित लिखें। अब मैंने 12 घंटे जैसा कि पढ़ने के लिए कहा है, तो आप 12 घंटे में 3 घंटे मैथ्स के लिए डेली टाइम निकालना है आपको। 3 घंटे किसके लिए? मैथ्स के लिए टाइम आपको निकालना है। और
जो सब्जेक्ट बच गए हैं उन सबों के लिए आपको 2-2 घंटे मेहनत करने हैं प्रतिदिन आज से। और 1 घंटा एक्स्ट्रा समय जो बचता है 12 घंटे में, उनमें आपका जो विषय आपको लगता है कि मुझे इस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, इसमें ये मेरा पिछड़ रहा है, तो उसके लिए 1 घंटे अतिरिक्त हैं। तो आप इस तरह से नियमित समय को बाँट लें, सभी सब्जेक्ट को बाँट लें कि कितना क्या करना है, और उसको पढ़ें, नियमित रूप से लिखें। और जो आप मार्केट से जो 2 प्रकाशन की बुक लाएंगे उससे ही आप उसको पढ़ें, अभ्यास करें, नियमित अभ्यास करें और लिखें। और मैं समझता हूँ कि आप अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, कमज़ोर हूँ। ऐसा पढ़ाई में कोई कमज़ोर नहीं होते हैं और ना ही कोई तेज होते हैं। बस फ़र्क इतना ही है कि कोई कम समय में अच्छा मेहनत कर लेता है, कोई ज़्यादा समय में मेहनत कर लेते हैं, लेकिन कर दोनों लेते हैं। तब रही बात कि एक रणनीति के तहत आप तैयारी करेंगे तो जो आप बच्चे अपने आप को कहते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं उनको भी गारंटी के साथ, दावा के साथ कह सकता हूँ कि उनको भी 70% से अधिक नंबर, अंक आ जाएंगे। अब क्या है कि वह जो पुस्तक है नियमित लिखें, अभ्यास करें और इस तरह से सभी प्रश्नों पर ध्यान दें। और परीक्षा में कोशिश करना है कि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं और सभी का सभी हल करके आना है। कुछ न कुछ आप पढ़े हुए रहेंगे तो कुछ न कुछ जो भी प्रश्न आएंगे उससे संबंधित आप कुछ न कुछ लिख ही देंगे, तो आपको अंक आएंगे ही आएंगे। आप याद भी हो जाएंगे, आप लिख कर भी आएंगे। तो सभी प्रश्नों को आप नियमित रूप से पढ़ें, अभ्यास करें और लिखें। इसके साथ ही आपका बेहतर अंकों के साथ आप पास होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आदित्य प्रकाश आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।